सबसे पहले हमने एक बॉयलर प्लेट लिख लिया है HTML का, ठीक है। सही है। अच्छा, बॉयलर प्लेट जैसे हमने लिखा है ना HTML का, तो हमें ये 6 टैग मिल गया। सही है। सबसे बेस्ट प्रैक्टिस है कि हम स्क्रिप्ट का जो टैग है जिससे हम क्या कर सकते हैं, अपनी जावास्क्रिप्ट को लिंक कर सकते हैं, वो कहाँ पे रखें, बॉडी के बिल्कुल एंड में, ऐसे ही है। अच्छा, मैंने यहाँ पे एंड में रख दिया और मैं इंटरनल JS नहीं लिख रहा, मैं कौन सी JS लिखूंगा, एक्सटर्नल। इज दिस क्लियर? अच्छा, यहाँ पे मैंने फाइल क्रिएट कर ली। असाइनमेंट जो था वो आपका क्या था कि आपने HTML के थ्रू एक या आई थिंक मैंने कोई 4 या 5 इनपुट फील्ड्स कहे थे लेने के लिए, उसकी वैल्यू आपको जावास्क्रिप्ट में गेट करनी थी और उसको रेंडर करवाना था इनसाइड दी बॉडी HTML के अंदर, ऐसे ही है। यही असाइनमेंट था, ठीक है। और जैसे ही हम एक बटन पे क्लिक करें तो एंड से कोई चीज रिमूव हो जाए, और अगर हम एक और बटन पे क्लिक करें तो वो स्टार्ट से रिमूव हो जाए, ऐसे ही है। तो हम क्या बना लेते हैं, यहाँ पे सबसे पहले इनपुट फील्ड्स बना लेते हैं, टेक्स्ट टेक्स्ट टेक्स्ट, ठीक है। इन सबको मैं एक आईडी दे देता हूं, सही है। अच्छा, आईडी हम क्या दे देते हैं, अभी सबको मैं इनपुट और उसके साथ कुछ नंबर दे देता हूं, ठीक है, ताकि इनपुट 1 2 3 सबकी वैल्यूज मुझे मिल जाए। इज दिस क्लियर? आईडी तो हम कुछ भी दे सकते हैं ना, इसमें तो किसी को कोई इश्यू नहीं है, सही है। अच्छा, ये मैंने कोई 5 जो है वो फील्ड्स बनानी है, कितनी, 5, ठीक है। अच्छा, अब जावास्क्रिप्ट पे आता हूं, तो मैंने 5 फील्ड्स बनाई हैं, तो मुझे वेरिएबल्स भी कितने चाहिए होंगे, 5 चाहिए होंगे। अच्छा, एक और चीज मेरी बाकी रह गई है, वो क्या बाकी रह गई है कि मैं 2 बटन्स बना लूं। एक तो ऐड के बटन बना लूं जिसपे क्लिक होते ही मेरे पास क्या हो, रेंडर हो जाए, और दूसरे 2 बटन कौन से बना लूं, एक रिमूव फ्रॉम स्टार्ट और एक रिमूव फ्रॉम एंड। इज दिस क्लियर? हाँ, रिकॉर्ड कर रहा हूं मैं, क्या कह रहा हूं, 5 वेरिएबल से एक ही एरे में बना सकते हैं, सही है। देख लेते हैं ये भी, चलो ये अच्छा क्वेश्चन है। ये बिल्कुल हमने ये चीज पढ़ी है कि एरे क्या होता है, मल्टीपल डाटा स्टोरेज होता है, ऐसा ही है ना। एक ऐसा वेरिएबल, एक ऐसा खास वेरिएबल जिसके अंदर एक से ज्यादा क्या रख सकते हैं आप, वेरिएबल स्टोर करा सकते हैं, डाटा स्टोर करा सकते हैं, ऐसा ही है, जिसकी डिफरेंट टाइप्स भी हो, ऐसा ही है, ठीक है। तो अब हम आते हैं जरा बटन बनाते हैं। पहला बटन क्या करेगा, ऐड, ठीक है। हमने एक चीज देखी थी, ऑन क्लिक, क्या देखा था, अभी मैंने इसके बारे में इतना डिटेल में नहीं बताया था, सिर्फ मैंने कहा था एक एट्रीब्यूट है और एक इवेंट फायर करता है, एक इवेंट कॉल करता है, सही है। वो कौन सा इवेंट होता है, जो कि जावास्क्रिप्ट से आपकी चीज को बटन के क्लिक के ऊपर कनेक्ट कर देता है, ऐसा ही है। यही मैंने आपको बताया था, इसमें कोई इश्यू तो नहीं, किसी को कोई क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा, मैंने यहाँ पे एक बटन बना लिया जिसका मैंने नाम रखा ऐड, ठीक है, और इसके अंदर मैंने जो फंक्शनैलिटी कॉल की है वो भी क्या है, ऐड। इज दिस क्लियर? अच्छा, नेमिंग कन्वेंशन में कोई इशू नहीं है, यहाँ पे मैं कुछ भी रख सकता था, मैं यहाँ पे रिमूव रख देता। इसका मतलब नहीं है कि रिमूव की तरह परफॉर्म करेगा, इसका क्या मतलब है कि जहां पे मैं बेसिकली फंक्शन बनाने वाला हूं ना, जस्ट सपोज कि यहाँ पे मैं एक फंक्शन बनाने वाला हूं, ये नेम इसका सेम होगा, ऐसा ही है। ये चीज भी हम देख चुके थे। अच्छा, मैं एक काम और करता हूं, एक एम्प्टी एरे बना लेता हूं। क्या बना लेता हूं, सही है। एरे का नाम हम हमेशा क्या रखते हैं, प्लूरल रखते हैं, सही है। तो मैं यहाँ पे एरेज रख लेता हूं, या फिर मैं ये कर लेता हूं स्टूडेंट std डाटा, सही है, std डाटा, सही है। कि एक से राइट लोगों का इसमें क्या मौजूद है, डाटा मौजूद है, या फिर जो अगर हम थोड़ा ग्रामेटिकली सही कर रहे हैं तो स्टूडेंट्स डाटा, बहुत सारे लोगों का डाटा मौजूद है। इज दिस क्लियर? अच्छा, अब हम आते हैं इस फंक्शन के अंदर। इस फंक्शन के क्लिक के ऊपर कुछ चीजें मुझे परफॉर्म करानी है। हमने क्या कहा था कि हम क्या बना रहे थे,
मल्टीपल वेरिएबल बनाने थे। तो आपके क्लास फेलो ने कहा था कि सर क्या हम ये कर सकते हैं कि हम एक ही एरे के अंदर वो सारी चीजें कॉल कर लें। ठीक है, तो हम वो भी देख लेते हैं और मल्टीपल वेरिएबल भी देख लेते हैं। यही था ना। अच्छा, वो एक इनपुट फील्ड है जो मैंने कहां पे बनाया था, एचटीएमएल में बनाया था। इज दिस क्लियर? एक इनपुट फील्ड है ना, इसके अंदर हमेशा क्या स्टोर होगा, वैल्यू। क्या स्टोर होगा, वैल्यू। अगर ये इनपुट फील्ड नहीं होता, जब सपोज ये पी का टैग होता, तो क्या स्टोर होता, टेक्स्ट। ऐसे ही। और अगर ये div होता तो क्या स्टोर होता है, इनर एचटीएमएल। इज दिस क्लियर? यहां तक किसी का कोई कंसर्न? जी रिपीट कर दूं। देखो अब मैं क्या कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। यहां तक मैंने क्या काम किया है कि कोई चीज आपके पास एचटीएमएल में पड़ी थी, उसको सिर्फ उठा लिया है, किसके थ्रू, किसकी मदद से, आईडी की मदद से। इज दिस क्लियर? कोई मसला नहीं है यहां तक। अच्छा, जो चीज मेरे पास, ये जो फील्ड मेरे पास उठी है आईडी की मदद से, उसके अंदर क्या आती है, वैल्यू या फिर टेक्स्ट। ये इनपुट है तो इसके अंदर क्या आएगा, वैल्यू। क्या आएगा, वैल्यू। इनपुट फील्ड के अंदर वैल्यू आता है। अगर आपको मैं इसकी एग्जांपल दूं, हम वैल्यू का एट्रीब्यूट लिखकर कोई अगर वैल्यू लिख दें, जस्ट सपोज मैं यहां पे लिख देता हूं फर्स्ट नेम। ठीक है, तो आप एक चीज गौर करिएगा, यहां पे फर्स्ट नेम लिखा हुआ आ रहा है, क्योंकि ये क्या है, वैल्यू है। ऐसे ही ये क्या है, वैल्यू है ना। तो यहां पे खुद ब खुद ऑटोमेटिकली क्या जनरेट हो गया, एक वैल्यू जनरेट हो गया। इज दिस क्लियर? क्योंकि मैंने एट्रीब्यूट पास कर दिया था वैल्यू का। सही है, तो अब हम क्या करते हैं, इसको हम हटा देते हैं। डिफॉल्ट बिहेवियर है एचटीएमएल का कि वैल्यू के एट्रीब्यूट की नीड नहीं होती, वैल्यू के एट्रीब्यूट की नीड नहीं होती। इसको पता होता है कि यार मेरे पास क्या आना है, वैल्यू ही आना है, क्योंकि मैं क्या हूं, सेल्फ एक इनपुट हूं। मैं क्या हूं, एक इनपुट हूं। ठीक है, अगर ये होता पी का टैग या फिर होता h1, इन दोनों के अंदर क्या चीजें आती हैं, टेक्स्ट आती है। ठीक है, पी भी होल्ड क्या करता है, पैराग्राफ, और h1 से लेकर h6 भी क्या होल्ड करता है, टेक्स्ट हेडिंग। इज दिस क्लियर? सही है। div होता तो वो क्या कहलाता, इनर एचटीएमएल। क्या कहलाता, इनर एचटीएमएल कहलाता, क्योंकि वो क्या होल्ड करता है, वो एक एचटीएमएल का पार्ट है। उसके अंदर कोई इमेज भी हो सकती है ना। सही है, तो यहां तक क्लियर हो गया? कितना बच रहा, क्लियर है? सही है। नहीं, ये बेसिकली एक आप ये समझ सकते हो प्रॉपर्टी है। ठीक है, एक्सटेंशन जो होता है ना वो फाइल नेम के साथ आता है। ठीक है, ये प्रॉपर्टी होती है। जावास्क्रिप्ट में भी आप लोग ऑब्जेक्ट्स पढ़ेंगे आगे। ठीक है, हम ऑब्जेक्ट्स के अंदर जब भी डाटा उठाते हैं तो वो हम फैच करते हैं डॉट के थ्रू। किसके थ्रू? जैसे एरे के अंदर हम कोई डाटा उठाते हैं तो हम क्या करते हैं, इंडेक्स नंबर डालते हैं। देखा था ना हमने, करके देखा था ना भाई, 0 1 2 3। तो उस इंडेक्स का जो वो डाटा उठा लेता था। सही है, तो जावास्क्रिप्ट के अंदर डॉट का मैटर होता है ऑब्जेक्ट के अंदर कोई प्रॉपर्टी गेन करना। ठीक है, अच्छा, तो हम क्या कर रहे हैं, डॉट टेक्स्ट, और सॉरी क्या था हमारे पास, वैल्यू। वेरी गुड, सही है, तो हमने वैल्यू उठा लिया। अच्छा, अगर मैं वैल्यू नहीं उठाता, इन केस जस्ट सपोज कि मैं वैल्यू नहीं उठाता हूं, मैं यहाँ पे जरा कंसोल कराने के लिए आप लोगों को चेक कराता हूं। और ये मैंने आप लोगों से कहा भी था कि बेस्ट प्रैक्टिस है कि आप लोग क्या करें, एक लाइन का कोड लिखें, आधे लाइन का कोड लिखें, आप कंसोल जरूर करवाएं इसमें आ क्या रहा है। अभी से ये आदत हो जानी चाहिए आपकी कि आप जो है ना अपने कोड को रिफैक्टर कर सकें और उसके अंदर से एरर गेट कर सकें कि एरर है क्या। सही है, ये बहुत ही ज्यादा जो है ना आगे चल के काम आ रहा होता है कि इंसान को डिबग करना आता हो कि यार मुझसे गलती कहां पे हुई है, तभी वो उसका डाटा है उसको सही कर सकता है, रेक्टिफाई कर सकता है, अदरवाइज तो नहीं कर सकता ना। ठीक है, तो कंसोल्स बहुत ज्यादा काम आते हैं डिबग करने में। ठीक है, एरर फाइंड करने में, आसान लफ्जों में समझ लो। सही है, तो मैंने क्या किया, इनपुट रख लिया और मैं यहां से भी डॉट वैल्यू हटा रहा हूं 1 सेकंड के लिए।
ठीक है, अभी मेरे पास इसके अंदर कुछ भी मौजूद नहीं है, मैं यहाँ पे कंसोल भी ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, तो एक काम और भी करते हैं, थोड़ा सा जो है ना, और जो हमने HTML का टैग बनाया है इसके अंदर कुछ BR वगैरह लगा लेते हैं, ताकि जो है ना वो थोड़ा अच्छा रेंडर हो जाए। सही है, इससे तो किसी को कोई मसला तो नहीं है, सबको पता है ना ये क्या होता है। सही है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसके ऊपर कुछ भी लिखता हूँ टेक्स्ट, हमने पहले वाले पे ही रखा है ना इनपुट 1, ऐड पे क्लिक करूँ, जब भी ऐड पे क्लिक किया मैंने, वो पूरा इनपुट उठ करके आ गया, उसके अंदर से वैल्यू उठ करके नहीं है। मैंने क्या कहा था, वैल्यू एट्रीब्यूट होती है इनपुट के अंदर, लेकिन डिफॉल्ट बिहेवियर है कि लिखने की जरूरत नहीं है। इज दिस क्लियर? कहाँ पे टाइप आईडी, अच्छा ये एफडी प्रोसेस आईडी, सही है, ये बेसिकली एक एट्रीब्यूट है जो कि खुद से ऐड कर देता है जावास्क्रिप्ट। ठीक है, वो ये देखता है कि इसके साथ प्रोसेस किसके साथ हुआ है। हमारे पास प्रोसेस किसके साथ हुआ है, आईडी के साथ हुआ है। अगर में इसके और भी तरीके हैं उठाने के ना, वैल्यूज गेट करने के, एट्रीब्यूट्स, हमारे पास क्लासेस भी तो होती हैं। ठीक है, एट्रीब्यूट्स हमारे डिफरेंट टाइप्स के हैं। सही है, टाइप भी itself एक एट्रीब्यूट है, तो हम उसके थ्रू भी उठा सकते हैं वैल्यूज। वो हम आगे चल के देखेंगे डॉम के चैप्टर में। किसके अंदर? डॉम के चैप्टर, वही कहलाता है बेसिकली डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉड्यूल। लेकिन वो डॉम का जो एक पार्ट है ना, वो मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ ताकि आप लोगों की अभी से प्रैक्टिस शुरू हो जाए। सही है, ये चैप्टर नंबर आई थिंक 60 के बाद है। ठीक है, तो काफी वेट करना पड़ता है, अभी हम 15-17 में है। ठीक है, तो यहां तक क्लियर है। अच्छा, अब मैं क्या करता हूं कि जब मैंने डॉट वैल्यू के अलावा उठाया तो वो पूरा का पूरा क्या होल्ड कर लिया उसने, वो टैग या वो एलिमेंट होल्ड कर लिया। अच्छा, ये बेसिकली सेल्फ क्लोजिंग टैग है, जिसकी वजह से इसका ओपनिंग आ रहा है, इसमें क्लोजिंग होता ही नहीं है, ऐसा ही है ना। अगर क्लोजिंग होता तो वो भी आ जाता। सही है, और उसके अंदर जो जो चीजें हो रही होती या होल्ड की हुई होती वो सब आ जाते, ऐसा ही है। तो हम इसके अंदर से क्या उठाते हैं, डॉट वैल्यू। जी, नहीं, इनर एचटीएमएल उसके अंदर जो एचटीएमएल का पार्ट होता है वो उठा लेता। अब वो एचटीएमएल का पार्ट कोई टेक्स्ट भी हो सकता है, कोई डिफ भी हो सकता है। ये चीज को जरा समझिएगा। अगर मैं पी का टैग कहता हूं, तुमने क्वेश्चन कर लिया इसलिए बता रहा हूं, वरना मैं ये डॉम में ही पढ़ा था। और अगर मैं पी का टैग लिखता हूं और मैं कहता हूं इनर एचटीएमएल, और उस पी के अंदर आपके पास टेक्स्ट भी रखा हुआ है और डिफ भी रखा हुआ है, क्या होल्ड करेगा वो इनर एचटीएमएल? एग्जैक्टली, दोनों होल्ड करेगा। और मैं लिखता हूं इनर टेक्स्ट, क्या होल्ड करेगा वो? समझ में आया डिफरेंस? सही है। अच्छा, आजकल स्मार्ट बिहेवियर बहुत ज्यादा हो चुका है, विजुअल कोड और आपके गूगल में बहुत सारे एक्सटेंशंस इन्होंने भर दिए हैं, जिसकी वजह से ब्राउजर बहुत स्मार्ट बिहेवियर करता है। पहले तो हमें डिफरेंशिएट करने की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती थी कि आप इनर टेक्स्ट कर रहे हो या इनर एचटीएमएल कर रहे हो या डॉट वैल्यू कर रहे हो। अब बहुत ज्यादा स्मार्ट बिहेवियर होता है कि वो कहता है कि यार ठीक है, आपने इनर एचटीएमएल लिखा, मैं उसमें भी एचटीएमएल उठा लेता हूँ, इनर टेक्स्ट लिखा उसमें भी एचटीएमएल उठा लेता हूँ। ठीक है, लेकिन इन दोनों का जो सिनेरियो, रियल सिनेरियो है, अगर किसी के पास कोई पुराने विंडोज या कुछ चीजें पड़ी हुई हो तो वो ये चीज को जो है ना वो प्रैक्टिकली देख सकता है कि टेक्स्ट में सिर्फ टेक्स्ट होल्ड करता है, एचटीएमएल में पूरा एचटीएमएल का पार्ट। ठीक है। अच्छा, console.log इनपुट मैंने लिखा, इस इनपुट में अब क्या आना चाहिए? वैल्यू आ जानी चाहिए। वी आर गोइंग टू प्रैक्टिकल। ठीक है, तो मैं यहां पर लिखता हूं ऐप जेएस। इज दिस क्लियर? करूं क्लिक? आ गया। इसके अंदर से जो वैल्यू मैंने लिखी थी वो उठ करके आई है खाली। सही है। अच्छा, अब आपके एक दोस्त ने कहा था कि सर हम क्या उस एरे के अंदर डायरेक्ट नहीं रखवा सकते? बिल्कुल रखवा सकते हैं। सही है। मैं क्या करता, मैं वो तरीका भी आप लोगों को बता दे रहा हूं। सही है, मैंने ये एरे कॉल किया और ये जो चीज मैं पूरी कर रहा था इसको उठाकर इस इंडेक्स नंबर पे रख दिया। हो जाएगा? हो जाएगा नहीं होगा? हो जाएगा ना भाई। आप जावास्क्रिप्ट के कोड के अंदर जो मर्जी जावास्क्रिप्ट का कोड लिख दो, ये जावास्क्रिप्ट का कोड है ना, एरे भी जावास्क्रिप्ट का कोड है, डॉक्यूमेंट.गेट एलिमेंट बाय आईडी भी जावास्क्रिप्ट का एक मेथड है ना, जावास्क्रिप्ट का मेथड।
तो इस एरे को भी ये बात पता है कि इसने क्या करना है, वो वैल्यू उठानी है। इज दिस क्लियर? लेकिन ये गुड प्रैक्टिस नहीं है, उसका रीजन मैं बताता हूं। अब मैं यहां पे होल्ड तो करवा रहा हूं इसकी वैल्यू, लेट सपोज कि ये वैल्यू मुझे पुश करवाना है एंड से, क्या करवाना है, पुश करवाना है, और ये पुश नहीं हो रहा। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये मेरे पास एक प्लेसमेंट के ऊपर जाकर के इंसर्ट हो रहा है, कनेक्ट नहीं हो रहा है, कनेक्ट नहीं हो रहा है। कनेक्ट करना है। कर देंगे तो बहुत बेस्ट हो जाएगा। अच्छा, हम कंटिन्यू करते हैं। सही है, तो ये बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि मेरे पास एरे के मेथड्स मौजूद है मौजूद। कितने मेथड है? 6 मेथड्स है ना, हमने पढ़ लिए थे, पुश, पॉप, शिफ्ट, अनशिफ्ट और स्लाइस और स्प्लाइस, ऐसे ही है। अब उसमें से एक मेथड ये कहता है कि मैं एरे के अंदर कोई भी चीज इंसर्ट करवा सकता हूं, दैट इज कॉल्ड पुश। एंड से अगर मुझे इंसर्ट कराना हो, एंड से, आखिर से, तो मैं क्या करूं, पुश यूज करूं। सही है, तो इसके बियॉन्ड, मतलब ऑन अदर एंड, अगर मेरे पास ये तरीका मौजूद है तो इसके बजाय मैं क्या चीज यूज कर सकता हूं, एरे डॉट पुश। सही है, अब आपका वो क्वेश्चन क्लियर हो गया। सही है, तो ये चीज आप करेंगे, ये वैल्यू जरूर स्टोर करेगा, लेकिन ये सही प्रैक्टिस नहीं है। सही है जी, ये बिल्कुल 0 इंडेक्स पे आएगी जी। हाँ, अभी देखें, अभी जो सिनेरियो दिख रहा है, अभी 0 इंडेक्स पे आएगी। सही है, अगर कोई कंडीशन बनती है 0 इंडेक्स में, 0 रख देता हूं एक मिसाल, तो वो हमेशा 1 पे आएगी। सही है। अच्छा, इसकी जगह पे एक काम और भी हो सकता है, वो अभी आप लोगों ने देखा नहीं है, हम इंडेक्स नंबर कॉल करके भी वैल्यू रखवा सकते हैं। सही है, वो भी हम देखेंगे इंशाल्लाह आगे चल के, वो हो सकता है कि आप लोगों का नेक्स्ट असाइनमेंट हो। अच्छा, वापस आते हैं जरा। इनपुट डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी इनपुट 1 वैल्यू, मुझे बिल्कुल वैल्यू सही मिल रही है। इसी तरीके से मैं कितने और वेरिएबल्स बना लूं, 5। ठीक है, और सारी जगह पे मुझे क्या चेंज करना है, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 एंड लास्ट वन 5। सही है, इन सब की आईडीज भी मुझे चेंज करनी है, ऐसे ही है ना भाई। यहां तक किसी का कोई कंसर्न या कोई इशू जी? यही तो मैंने बताया था भैया, दोबारा से बता रहा हूँ। डॉट वैल्यू बेसिकली जावास्क्रिप्ट का एक मेथड है, बिल्ट इन। सही है, बिल्ट इन मेथड क्या होता है कि जावास्क्रिप्ट को पता होती है कि यार मुझे इसके साथ क्या करना है। ठीक है, अच्छा, मैंने इस चीज की एग्जांपल के लिए डॉट वैल्यू हटा करके आपको एक बार रेंडर करवाया था। वो क्या कर रहा था, पूरा का पूरा HTML का पार्ट, मतलब वो पूरा का पूरा एलिमेंट उठा रहा था या वो टैग उठा रहा था, ऐसे ही यही काम कर रहा था। सही है, डॉट वैल्यू क्या करता है, हमें ये पता है कि इनपुट क्या स्टोर करता है अपने पास, वैल्यू। हमने अभी क्या करके देखा था, एक वैल्यू का एट्रीब्यूट भी लगा करके देखा था कि वैल्यू होल्ड करता है। सही है, तो हम क्या कर रहे हैं, उस इनपुट के अंदर जो वैल्यू आ रही है ना, वो उठा रहे हैं। पूरा एलिमेंट या पूरा का पूरा HTML का जो पार्ट है वो उठाने की नीड नहीं है, हमारा काम किससे, उस वैल्यू से। सही है, इट शुड बी ए नंबर, इट शुड बी ए टेक्स्ट, ये कुछ भी हो सकता है। सही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। वो वैल्यू एक डेटा टाइप के अंदर जो है ना, आप ये समझिए ट्रू और फॉल्स भी हो सकता है, बूलियन जिसे हम कहते हैं। सही है, इसमें कोई बहस नहीं है। ठीक है, लेकिन वैल्यू क्या होगी, कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। असल में यहाँ पे एक सवाल ये आता है, ये बात बताने का मकसद ये बताता हूँ कि नंबर एक वैल्यू होती है, जैसे 200 रुपया एक वैल्यू है। ठीक है, और यही अगर मैं किसी का फोन नंबर कॉल कर रहा हूँ 0346, ठीक है, तो ये वैल्यू नहीं है, ये डिजिट है। सही है, तो यहाँ पे वो वाली वैल्यू मुराद नहीं है, यहाँ पे कौन सी वैल्यू मुराद है, इट शुड बी ए डाटा, कोई भी डाटा हो सकता है। इज दिस क्लियर? सही है। अच्छा, नहीं, देखो अभी के लिए जो है ना वो मैंने सिर्फ बताया, बाद में जो चीजें हमें चाहिए होंगी उसके अकॉर्डिंग हम काम कर रहे होंगे। ठीक है, जैसे कि मैं अगर आपको बताऊं तो इमेज की आप बात कर रहे हैं ना, तो इमेज के अंदर भी आपको क्या चाहिए होता है, SRC क्या चाहिए होता है, वो लिंक अगर आपको मिल जाए तो वो इमेज जनरेट हो जाएगी। HTML भी ऐसा थोड़ी है कि पूरे के पूरे इमेज उठा करके होल्ड कराते हैं, हम सिर्फ हम लिंक लगाते हैं और वो रेंडर कर देता है, ऐसा ही है ना।
सही है नहीं है? सही है। तो हम उस इमेज के ऊपर वो एसआरसी उठाएंगे। सही है। जैसे कि इसकी बेस्ट एग्जांपल मैं आप लोगों को याद भी दिलाता हूं और बताता भी हूं। आप लोग आते हैं सैलानी के फॉर्म में और आप लोग इमेज रखते हैं और अपलोड के बटन के ऊपर क्लिक करते हैं, ठीक है। अब उसकी जगह पे उसकी वैल्यू क्या है, वो इमेज का एसआरसी है। सही है। इमेज खुद तो नहीं आई होगी ना, ऐसे ही है। तो वो एसआरसी उठाता है और बाद में उसे कंपाइल करके बेसिकली उसके पीछे की भी एक अलग जो है ना पूरी थ्योरी है। सही है। तो वो चलने के बाद वो क्या करता है, आपको रेंडर कर देता है। सही है। एक डाटा होता है जिसे हम बबल कहते हैं। सही है। वो एक अलग डिफरेंट, अब उसमें चले जाएंगे। अभी इतना समझ लो कि वो एसआरसी उठाता है और उस लिंक को किसी चीज में तोड़ता है और वापस उसे कन्वर्ट करके कंपाइलर आपको प्रेजेंट कर देता है। इज दिस क्लियर? ठीक है। अच्छा हो गया? नहीं, कोई मसला नहीं। अच्छा कहां पे थे? इनपुट 1, इनपुट 2, 3, 4, 5। इज दिस क्लियर? सही है। सबको मैंने होल्ड करा दिया। हियर वी डू नॉट नीड टू कंसोल इट अगेन। सही है। हमें जरूरत नहीं है, हम इतने कंफर्म हैं अपने कोड से, या फिर ये कह लो कि हमारे माइंड में ड्राई रन इतना जबरदस्त हो चुका है कि हमें पता है कि इसके अंदर क्या आ चुका होगा, हमारी वैल्यूज आ चुकी होंगी। ठीक है। अब मुझे क्या करवाना है, एरे का एक मेथड कॉल करना है। वो एरे का मेथड क्या करेगा, अपने जो एरे बनाया ना आपने, उस एरे के अंदर डाटा स्टोर करेगा। यही करेगा। नाउ अब मुझे कौन कौन से बेसिकली डाटा स्टोर करवाना है। सबसे पहले मुझे स्टोर करवाना है इनपुट 1, उसके बाद इनपुट 2, उसके बाद इनपुट 3, उसके बाद आप लोगों ने भी ऐसे ही किया था जिन्होंने असाइनमेंट किया था, किसी ने प्लस का साइन तो नहीं यूज किया था? जिन्होंने असाइनमेंट किया था उनसे पूछ रहा हूं, उसके पीछे भी असल में एक थ्योरी है, इसलिए पूछ रहा हूं। कॉनकैटिनेट, बिल्कुल किसी ने यूज तो नहीं किया था? सही। ठीक है। तो अब ये क्या होगा, देखो ये वही काम हुआ है जो डॉक्यूमेंट एलिमेंट आईडी के थ्रू मैं डायरेक्ट लिखता, फिर मैं उसको कॉमा देता और दोबारा मैं उसको एक वेरिएबल कॉल कर देता, यही काम होता। ठीक है। तो मैंने क्या किया, स्टूडेंट पुश के अंदर सारी वेरिएबल्स अपने पुश करवा दिए। इज दिस ओके? अच्छा अब हम क्या करते हैं, कंट्रोल करवा के चेक कर लेते हैं कि जो काम हमने किया है क्या वो परफॉर्म हुआ है या नहीं हुआ। ठीक है। सबसे पहले हम इसके अंदर क्या रखते हैं, कुछ भी रख लेते हैं, अहमद, अली, शेख, और कुछ बताओ, सैलानी और SMIT। नाइस। तो हमारे वो वैल्यूज जो हमने यहाँ पे होल्ड करवाई थी, अगर आप देखो तो एरे के अंदर आ चुकी है, अहमद, अली, शेख, सैलानी, SMIT। तो थोड़ा सा हम अपने ना HTML के फॉर्म को भी इसके अंदर कुछ थोड़ी सी हम स्टाइलिंग कर लेते हैं, प्लेस होल्डर वगैरह लगा लेते हैं। सही है। लेट्स सपोज कि ये एक स्टूडेंट का रहता है, तो मैं यहाँ पे चाहता हूँ इंसर्ट फर्स्ट नेम। ठीक है, क्लियर है। सेकंड पे मैं क्या चाहता हूँ कि भाई वो क्या इंसर्ट करे, लास्ट नेम। ठीक है। और आखिरी थर्ड वाले पे मैं क्या चाहता हूँ, उसके बाद भी है हमारे पास दो, रोल नंबर। सही है। ठीक है। इसके बाद वाले में मैं क्या चाहता हूँ, ईमेल ले लेते हैं इस जगह पे। ठीक है। अच्छा ईमेल अगर मैं ले रहा हूं तो हमें टाइप क्या करनी चाहिए, ईमेल कर देनी चाहिए। वेरी गुड। और लास्ट वाले मैं क्या ले लूं, फोन नंबर। चलो ठीक है, फोन नंबर ले लेते हैं। सही है, कर सकते हैं, लेकिन मैं वही बात वापस दोहराता हूं कि फोन नंबर एक वैल्यू नहीं होती। वैल्यू होती है डिजिट होता है। ठीक है। तभी मैं उसकी टाइप नंबर नहीं कर रहा। समझ आई बात? कर दीजिए, 0 शुरू का छोड़ दे रहा हूं। 0 3 4 6 अगर लिख रहे हो
तो जीरो तो नंबर नहीं है ना, जीरो तो मतलब कोई अभी उसके लिए कोई वैल्यू नहीं है ना, नहीं समझे। मैं यहां पे लिखता हूं 1000, ठीक है। अब ये जो जीरो है ना ये मीनिंगफुल है, और मैं यहां पे लिख दूं इससे पहले 3 जीरो और, फिर भी तो ये 1000 है, समझ आई बात। इसलिए हम कभी भी, अच्छा ये हो सकता है कि यहाँ पे आपको दे भी दे जीरो, हो सकता है ये दे भी दे, लेकिन जब डेटाबेस में जा रही होती है ना चीजें, सर्वर जब अपने पास कंपाइल करके रखवा था तो वो बोलता है जीरो तो वैल्यू नहीं है, क्योंकि हम वहां पे ना कुछ स्कीमा वगैरह पास कर रहे होते हैं, वो चेक कर रहा होता है कि नंबर है, टाइप इसकी नंबर है, सही है, रिक्वायर्ड है, फिर वो चेक करता है कि यार ये तो जीरो है, सही है, इसकी जगह नल रखवा देगा या एम्प्टी रखवा देगा, लेकिन जीरो नहीं रखवाएगा, समझ आ रही है बात। तो इस वजह से हम क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं इस तरीके से, हम इसको हमेशा टाइप टेक्स्ट रखते हैं, क्लियर है। अच्छा ये काम हमारे पास बिल्कुल कंफर्म है हम कि भाई सही हो रहा है। अब मुझे क्या करवाना है, ये जो वैल्यू मैंने रखी थी ये मुझे कहां पे बेसिकली पुश करवाना है, बिल्कुल अपने इनपुट के नीचे, ऐसे ही मैं एक काम करता हूं, इस बटन के नीचे एक H1 बना लेता हूं और उसका नाम रख देता हूं रिजल्ट, क्या नाम रख देता हूं, सही है, और एक डिव रख लेता हूं। अच्छा इस डिव के अंदर मैं क्या लेता हूं, आईडी ले लेता हूं और उसकी आईडी में रख देता हूं रिजल्ट, इज दिस क्लियर। अभी ये डिव एम्प्टी है, सिर्फ वहां पे क्या दिख रहा है, सिर्फ रिजल्ट दिख रहा है, और जो कि रिजल्ट क्या है, एम्प्टी, कुछ मौजूद तो नहीं है, खाली हो रहा है ना भाई, सही है। तो अब मैं क्या करता हूं, app.js में दोबारा आता हूं और ये जो मैंने कंसोल करवाया था, कंसोल को बंद करता हूं, अब मुझे रेंडर करवाना है उस रिजल्ट के अंदर, ऐसा ही है। हम क्या करते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, फिर आईडी कॉल करेंगे, आईडी क्या है हमारी, रिजल्ट। अब मैं क्या लिखूं, डॉट वैल्यू डॉट इनर एचटीएमएल, दैट्स नाइस, सही है, समझ आ रही बात। और इसके अंदर मुझे रेंडर क्या करवाना है, एरे, एरे का नाम क्या है, एसटीडी डेटा, इज दिस ओके। नाउ वी आर गोइंग टू टेस्ट इट। अब जहां पे मेरे पास हाफिज शर्मा, अच्छा ये सारी चीजें खुद से रेंडर इसलिए हो गई, गूगल ने कहीं ना कहीं स्टोर किया हुआ है, ठीक है। रोल नंबर बाकी रह गया, वो मैं डाल देता हूं 1 2 3 4 5 6, सही है, करूं ऐड, बिल्कुल सही ऐड हुआ है, इसमें कोई इश्यू किसी को, हाफिज शेख MILE 1 2 3 4 5 6 शेख MILE 75@gmail.com 064687293, सही है। अच्छा अब हम क्या करते हैं, मैंने क्या कहा था कि अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूं, सही है, चलो मैं एक काम और करता हूं, मैं इस एरे के अंदर ऑल वैल्यूज इंसर्ट करा देता हूं, हो गई, मल्टीपल हो गई। अब मैं चाहता हूं अगर मैं यहाँ पे एक बटन लगाऊं, जैसे कि जब सपोज के मैं एक बटन लिख देता हूं यहाँ पे, मैं चाहता हूं वो बटन कहां पे शो हो, डिव के बिल्कुल नीचे शो हो, ठीक है। मैं लिखता हूं रिमूव ऑल, क्या है वो बटन, रिमूव ऑल। सही है। अच्छा मैंने रिमूव ऑल का बटन तो बना दिया, नजर भी आ रहा है, क्या ये अभी कुछ परफॉर्म करेगा, कुछ भी नहीं कर रहा, क्या करना पड़ेगा मुझे, एक फंक्शन बनाना पड़ेगा, दैट्स गुड। अच्छा आपने भी यही मिस्टेक की थी मौलाना साहब, आपने भी यही मिस्टेक की थी कि आप क्या कर रहे थे, जो आप HTML गेट कर रहे थे ना, मैं आपसे इसलिए कह रहा था मुझे स्क्रीनशॉट दो, मुझे वो कोड देखना था, सही है, वो वैल्यू नहीं उठाया था, याद है आपको, कुछ आ भी नहीं रहा था, सही है। और एक मिस्टेक और थी कि आपने फॉर्म रख लिया था, फॉर्म क्या करता है, हमेशा रिफ्रेश करता है, और उसके अंदर आपने एक्शन भी एम्प्टी छोड़ दिया था, सही है। हम अभी फॉर्म नहीं लेते, फॉर्म से बचने के लिए भी मैंने तरीका बताया था, याद है, एक हाँ रिटर्न फॉल्स, एक ये बताया था, दूसरा मैं बताया था e.prevent default, ठीक है। लेकिन दोनों अभी हमने यूज नहीं करना, अभी फॉर्म की तरफ जाने ही नहीं है,
सही है, जब नीड होगी, जब वक्त आएगा, वो मैं खुद इंशाल्लाह बता दूंगा। सही है। अगर मैं ये चीज का मुझे आइडिया है कि ना गिलास में कितना पानी आ सकता है, मैं मुश्किल बिल्कुल भी नहीं करना चाहता। मैं ये चाहता हूँ जो भी चीज सीखो बहुत अच्छे से और बिल्कुल क्लियरली सीखो, ताकि कहीं पे भी ना आपके पास इश्यू ना आए। सही है। तभी मैंने HTML CSS के इतने असाइनमेंट्स बनवाए कि आप लोग ना हैबिचुअल हो जाओ। सही है। और माशाल्लाह से उसका फायदा भी मैंने देखा कि 2 घंटे में आप लोग जो है वो अच्छा खासा प्रोग्रेस करके दिखा रहे हैं। ठीक है, तो यही चीजें होती है। अच्छा, वापस आते हैं। अब जावास्क्रिप्ट का भी आप लोगों का हैकाथॉन होना है, तो उसके लिए भी प्रिपरेशन इसीलिए अभी से मैंने स्टार्ट कर दी कि इतना ज्यादा आप लोग हैबिचुअल हो जाओ, इतने ज्यादा इंशाल्लाह असाइनमेंट कर लो कि आप लोगों से जब जावास्क्रिप्ट का कोड लिखवाया जाए ना तो आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है। अच्छा, वापस आते हैं ऑन क्लिक के ऊपर। मैं यहाँ पे बना देता हूँ एक बटन रिमूव ऑल के नाम से। सही है, फंक्शन बना रहा हूँ। सही है। क्या जरूरी है कि मैं कह रहा हूँ रिमूव ऑल रखूँ? कुछ भी रख सकता हूँ ना। हाँ बिल्कुल, ये चीज क्लियर रखिएगा। तो मैं आता हूँ और एक और फंक्शन कॉल करता हूँ और इस फंक्शन का नाम क्या है? रिमूव ऑल। ऐसे ही है। अच्छा, ये फंक्शन हमारा क्या करेगा? सब कुछ रिमूव कर देगा, क्योंकि मैंने क्या रखा है? रिमूव ऑल। अभी फ्रॉम फर्स्ट या फ्रॉम एंड में नहीं कर रहा। असद क्या रखना? मुझे भी बताओ ताकि मैं भी हंसूं। चलो आ जाओ वापस। सही है। तो मुझे क्या करना है? सब कुछ रिमूव करवाना है। मेरे एरे में सब कुछ इंसर्ट हो चुका है या स्टोर हो चुका है। सही है। मैं अपने एरे को कॉल करता हूं स्टूडेंट्स डाटा, और इसके अंदर मैं क्या करूं? कौन सा मेथड कॉल करूं? डॉट डिलीट और कुछ क्या मतलब? कुछ ना लिखे, ये बात समझाओ। एक मिनट बोल लेंगे। जैसे कि ये मैं इज इक्वल टू दूं और सही हो गया। ओके, किसको लिंक करना पड़ेगा? जो हमने ये है ना रिमूव ऑल। लेकिन इसमें डिफरेंस का लिंक करना पड़ेगा। एग्जैक्टली, समझ आई बात? अभी आपने एरे को क्या किया? एम्प्टी कर दिया है। सही है। अच्छा, मैं इस चीज को ना जरा कंसोल करवाता हूँ। इन्होंने बिल्कुल ठीक बताया है कि मैं ये करता कि डॉट रिमूव करता या डॉट डिलीट चलाता। सही है। एरे के मेथड है जो आप लोग बता भी रहे हो। ठीक है। दूसरा एक और किसी ने कहा था स्प्लाइस, बिल्कुल सही है। ये इंडेक्स नंबर लेता है कि कहां से कहां तक रिमूव करना है। सही है। हम ये करते हैं कि 0 से लेकर एरे की डॉट लाइन -1। कुछ याद आ रहा है? सही है। तो हमें एंड तक की जितनी भी लेंथ है वो सब में से आखिरी इंडेक्स तक क्लियर कर देता, वो हो जाता ना भाई। सही है। तो ये मेथड था हमारे पास, लेकिन हम ये नहीं कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि एक सिंपल जावास्क्रिप्ट का कोड है, क्यों मुश्किल करो। सही है। हमें ये बात पता है कि हम वेरिएबल को रीस्टोर या फिर रीराइट करवा सकते हैं। पता है ना हमें? ये रीअसाइन जिसे हम कहते हैं, करवा सकते हैं ना। तो हम वही यूज करते हैं। हमने क्या किया? उसका वेरिएबल कॉल किया और उसके अंदर रीअसाइन कराया क्या? एम्प्टी एरे। इज दिस क्लियर? अच्छा, जैसे एम्प्टी एरे करवाया तो जरा मैं सिर्फ ये दिखा रहा हूँ कि इसके अंदर एम्प्टी एरे आ भी रहा है या नहीं। सही है। एक काम और करता हूँ, मैं ऊपर भी इसको खोल लेता हूँ। ठीक है, ताकि पता चल जाए कि लाइन नंबर 13 में क्या आ रहा है और लाइन नंबर 19 में क्या आ रहा है। ठीक है, करूं क्लिक? ऐड पे मैंने क्लिक किया, ये लाइन नंबर 13 आ गया। अच्छा, थोड़ा सा कंसोल हम बड़ा कर लेते हैं। लाइन नंबर 13 आ गया। इज दिस क्लियर? किसी को कोई इशू? तो ये थोड़ा सा जूम भी करेगा ताकि नजर आ जाए। ठीक है, तो ये ऐड हो रहा है बिल्कुल लाइन नंबर 13 में। हमारे पास क्या आ रहा है? वैल्यूज आ रही है। इज दिस क्लियर? अच्छा, अब मैं करता हूँ रिमूव ऑल।
जैसे मैंने रिमूव किया तो एरे तो एम्प्टी हो चुका है, एरे क्या हो चुका है, एम्प्टी हो चुका है, लेकिन यहां पे वैल्यू मौजूद है, ये भी तो एम्प्टी हो जाना चाहिए था। अब इसके दो तरीके हैं, एक तो आपके दोस्त बता रहे हैं, बताओ जरा। डॉक्यूमेंट और क्या लिखूं, और अब दो कर्ली ब्रैकेट डाल के खाली स्ट्रिंग वाले पास कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी खाली स्ट्रिंग भी पास कर सकते हैं। और मैंने एक काम और कर लिया है कि एसटी डेटा को खाली करवा लिया है, तो मैं यही नहीं रख दूं, सही है। नाउ एड रिमूव, क्लियर है, किसी का कोई क्वेश्चन? बिल्कुल सही है। अच्छा मैं दोबारा जितनी बार कर रहा हूँ एम्प्टी देखो यहाँ पे चल रहा है, सही है, रिमूव भी हो रहा है। चलो मैं दिखा रहा हूँ, हो गया एक बार में सारे रिमूव। देखो मैंने एक से ज्यादा डाटा डाल रहा हूँ क्योंकि रिमूव ऑल की कंडीशन थी, तो सब रिमूव हो रहे हैं। किसी का कोई इश्यू? सबको क्लियर है? वो बात की बात है, अभी जो देखे वो बताओ, वो क्लियर है, सही है। बाकी जो क्वेश्चन है वो इंशाल्लाह डॉट डिलीट और डॉट रिमूव वो मैं अभी दिखाता हूँ, ठीक है, वो एरे में क्या करता है। यहां तक किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो पूछ लो, सही है, सबको क्लियर है। अच्छा अब जरा मैं दूसरा मेथड भी बताता हूँ कि मैं इसकी जगह पे और क्या कर सकता हूँ। आपके दोस्त ने खुद ही कॉल कर दिया है कि सर एफसीडी डाटा को मैं एम्प्टी छोड़ देता हूँ। जब मैं एफसीडी डाटा को एम्प्टी छोड़ सकता था तो जो मैंने वेरिएबल बनाया था, वेरिएबल मैंने क्या बनाया था, अच्छा मैंने यहाँ पे वेरिएबल नहीं बनाया था, सही है। अगर मैं इस चीज को, इस रिजल्ट को एक वेरिएबल में स्टोर कराता तो क्या मैं डायरेक्ट इस वेरिएबल को नहीं कॉल कर सकता था? कर सकता था, सही है। और यही फायदा होता है वॉल, लेट और कॉन्स्ट में, ठीक है। जरा मैं ये चीज भी आप लोगों को दिखा देता हूं। ये तीनों से क्या बनते हैं, ये तीनों से वेरिएबल ही बनते हैं, ऐसा ही है ना। लेकिन वॉल क्या कहता है, जरा मैं एक इमेज खोल रहा हूं यहाँ पे। वॉल क्या कहता है कि इसका ग्लोबल स्कोप होता है। ग्लोबल स्कोप मतलब आपने पेरेंट के ऊपर कोई चीज क्या की है, कॉल कर दी है, सही है, और आप उसे कहीं पे भी हासिल कर सकते हो, गेट कर सकते हो। दिस इज कॉल्ड ग्लोबल स्कोप, सही है। इसको हम कहते हैं हुक कर लेना, क्या कहते हैं, ठीक है, हुक। और या होस्टिंग एक मेथड होता है जावास्क्रिप्ट के अंदर, कोई चीज वो अपने पास रख लेता है, सही है। मतलब ये कि थोड़ी देर के लिए या फिर समझो कुछ वक्त के लिए वो अपने पास होस्ट कर लेता है उसे। अगर आप ये गूगल पे लिखोगे ना होस्टिंग इन जेएस, तो यहाँ पे आपके कुछ इमेजेस वगैरह पे चलते हैं। तो होस्टिंग के कुछ इमेजेस अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं हमें वो मेथड जरूर मिलेगा जो मैं कह रहा हूँ। देखते हैं, ये देखो, ये होस्टिंग पे ये हुक ये खुद ही दिखा रहा है, देख रहे हो, ये जो है ना, ये जो हुक है, सही है, इसकी बात कर रहा हूँ। इसका मतलब ही होता है हुक कर लेना, होल्ड कर लेना, सही है, होस्ट इसी को कहते हैं। अच्छा और भी बहुत सारी जगह होगा जहां पे इसकी एग्जाम्पल ना इसी से ये दे रहे होते हैं। ये देखो, देख रहे हो, एक्स को होल्ड किया हुआ है इसने, ठीक है। अच्छा ये थोड़ा बहुत डेप्थ है, इसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं कि होस्टिंग का कितनी मतलब होस्टिंग को हम चेंज करवा सकते हैं, ठीक है। और उसके कुछ सिनेरियोज भी बनते हैं। होस्टिंग इन्होंने ऐसी थोड़ी कह दिया कि कोई चीज आपने होल्ड करवाई और उठा लिया, सही है, और बाद में आप उठा हुआ है उसको चेंज करना है या वापस रखना है, दोबारा चेंज होगा। तो इसके कुछ मेथड्स हैं, ठीक है, और उसके पीछे की कुछ लॉजिक्स हैं। वो बात की बात है जब हम वेरिएबल्स देख रहे होंगे ना बेसिकली रिएक्ट के थ्रू, तो हम इंशाल्लाह उसको अच्छे से देखेंगे, ठीक है। अभी के लिए इतना समझ लो कि ग्लोबल स्कोप कुछ इससे मिलता जुलता है कि आपके पास कोई चीज आपने ऊपर कॉल कर दी और कहीं पे भी आप उसे हासिल कर सकते हो, इसके लिए। अच्छा फंक्शन स्कोप यही होता है कि आपने किसी फंक्शन के अंदर कॉल किया और आप उसे दूसरे फंक्शन में या बाहर भी उसके गेट कर सकते हो। ब्लॉक स्कोप क्या होता है कि आपने क्या कहा कि भाई वो ब्लॉक स्कोप नहीं है, माइनस का मतलब है नहीं ना, माइनस का मतलब है
नहीं, जैसे कहते ट्रू फॉल्स होता है, यहाँ पे तो ब्लॉक स्कोप में ट्रू लिखा हुआ होता। सही है कि भाई ब्लॉक स्कोप है। सही है, तो बेसिकली ये ब्लॉक स्कोप नहीं है। सही है, तो ब्लॉक स्कोप का मतलब है किसी एक जगह पे कॉल करना, उसके बाहर उसका नाम मिलना, बाहर भी एक्सेसिबल है। ठीक है, तो ब्लॉक स्कोप नहीं है ये। अच्छा, रीअसाइनेबल। रीअसाइनेबल का क्या मतलब होता है? एक बार आपने वैल्यू असाइन कर दिया, दोबारा भी आप उसको वैल्यू असाइन कर सकते हो। इसकी एक एग्जांपल हमने एम्प्टी एरे देख लिया ना भाई। अगर यही कॉन्स्ट होता तो क्या मैं कर सकता था? कॉन्स्ट देख लो, नहीं है। इसी तरीके से रीडिक्लेरेबल, दोबारा से मैं बात करके इसको डिक्लेयर भी कर सकता हूँ, लेकिन कॉन्स्ट होता तो मैं दोबारा डिक्लेयर भी नहीं कर सकता। मैंने अगर नाम रखा ना अपने एरे का stds डाटा, तो मैं दोबारा उसको var let const कुछ भी करके डिक्लेयर नहीं कर सकता था जब मैंने फर्स्ट टाइम उसको कॉन्स्ट करके डिक्लेयर किया है। इज दिस क्लियर? अच्छा, इसी तरीके से कैन बी होस्टेड। अच्छा, ये वही वाले आ गए जो भी मैं बताया था, होस्टेड किसे कहते हैं। ठीक है, तो क्या ये होस्टेड होता है? बिल्कुल होता है। ठीक है, बाकी लेट और कॉन्स्ट होस्टेड नहीं होते हैं। तो ये एक चार्ट है। मैं एक काम ये करता हूँ कि ये चार्ट की ना इमेज आप लोगों के लिए सेव कर देता हूँ, ठीक है, ताकि आप लोग जब पुल करोगे ना गिटहब से रेपोजिटरी, तो इंशाल्लाह वो आपको मिल जाएगा। इज दिस क्लियर? ठीक है, तो ये देख भी सकते हो, अगर प्रैक्टिस करनी हो तो कर लेना। सही है, तो मैं जावास्क्रिप्ट के अंदर इसको रख देता हूँ और इसका नाम हम रख देते हैं वेरिएबल स्कोपिंग। ठीक है, सही है, तो ये सिर्फ मैंने आप लोगों को एक छोटा सा ओवरव्यू दिया है। जहां तक क्लियर है रिमूव ऑल और ऐड। अच्छा, इसी मेथड के थ्रू हम फर्स्ट से भी रिमूव करवा सकते हैं और एंड से भी रिमूव करवा सकते हैं। उसके लिए क्या यूज करना पड़ेगा? एंड से रिमूव करवाने के लिए डॉट पॉप। सही है, एरे का मेथड है ना डॉट पॉप, वो एंड से रिमूव कर देता है। सही है, ऐसे ही है। और इसी तरीके से हमारे पास शुरू से रिमूव करवाने के लिए क्या मेथड है? डॉट शिफ्ट, वो क्या करता है? स्टार्ट से रिमूव कर देता है। तो 3 फंक्शन और 2 फंक्शन और बनेंगे, 2 बटन और बनेंगे। सही है, और वो दोनों बटन से हम ये काम कर सकते हैं। इज दिस क्लियर? किसी का कोई कंसर्न? सब कुछ सेट है। अच्छा, अब जरा असाइनमेंट भी सुन लो अच्छे से। आप लोगों ने अभी तो एक डिस्क के अंदर ये डाटा स्टोर करवाया है। अब आपने बनानी है एक टेबल। क्या बनाना है? टेबल। फर्स्ट नेम वाला फर्स्ट नेम में इंसर्ट होगा, लास्ट नेम वाला लास्ट नेम में इंसर्ट होगा, ईमेल ईमेल पे इंसर्ट होगा, पासवर्ड पासवर्ड पे इंसर्ट होगा। आपको पता है एरे की स्पेसिफिक इंडेक्स को कैसे गेट करते हैं। सही है, और भी जितनी चीजें वो आप लोगों को पता है। नाउ इट इज योर टाइम टू परफॉर्म इट। सही है, अब आपके ऊपर है कि आपने परफॉर्म करना है। समझ आ गया सिनेरियो या नहीं आया? फिर से बता दूं। चलो, असाइनमेंट के लिए मैं तुम लोगों के लिए ना एक पेंट का एक वो भी बनाता हूँ ओवरव्यू। ये मेरे पास एक टेबल बन गया टेबल। ठीक है, अच्छा, हर टेबल के अंदर TR बन गया, ये बन गया। अच्छा, अब ये क्या बन रहा है? एक एक TD। थोड़ा अच्छे से ही बना लेते हैं, ऐसे ही। अभी ये हेडिंग के TDs बन रहे हैं, बाकी हम आगे चल के बाकी को भी बनाएंगे। टेबल मैंने बड़ा बना दिया, काफी सारे बॉक्सेस बनाने पड़ेंगे। तो बड़े बड़े बॉक्सेस बना लेते ताकि टाइम बच जाए। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, अब मुझे क्या करना है? जब सपोज के यहाँ पे मैं एक एक करके लाइन ड्रॉ कर देता हूं। सही, ये सर एक एक TDs है। हर एक TD को क्या मैं एक एक ID दे सकता हूं? इट शुड बी पॉसिबल, है या नहीं है? और हर एक ID के अंदर कोई एक एरे का स्पेसिफिक इंडेक्स नंबर रखवा सकता हूं। एक तो ये मेथड हो गया। दूसरा एक और मेथड भी है। दूसरा मेथड ये है कि मैं जब सपोज कि मैंने 4 वैल्यूज दिए यूजर से। पहला मैंने वैल्यू दिया कौन सा? नेम। दूसरा दिया ईमेल, तीसरा दिया रोल नंबर, चौथा दिया पासवर्ड। अब मैं ये 4 के अलग अलग एरे बना लूं। चारों के क्या करूं? अलग अलग एरे बना लूं। अब मुझे पता है कि यार इस वाले कॉलम में मुझे क्या रखवाना है? नेम।
सही है, तो मैं इस जगह पे सिर्फ 0 0 0 0 इंडेक्स नंबर सबका 0 होगा वो कॉल करवा दूंगा, फिर 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5 ऐसे कॉल करूंगा, ये करवा दूंगा। सही है, ये काम अभी जैसे बता रहा हूँ वैसे ही करना है, ठीक है। एंड में आप लोगों से मैं एक चीज और पूछूंगा, लेट्स सी कि कितना दिमाग आप लोगों का चलता है, ठीक है, क्योंकि अभी हम एक और टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, उसका नाम है लूप। क्या नाम है? सही है। अच्छा, लूप क्या कहता है? असाइनमेंट से हम जरा निकलते हैं और एक फोल्डर हम और बनाते हैं जिसका नाम रखते हैं क्लास। क्या समझ नहीं आया मुझसे पूछो यार, बोलो, अगर कुछ समझ नहीं आया तो बोलो। मैं ये कह रहा हूं कि मेथड और तरीका तो मैंने आपको बता दिया, कि समझ में आया। अब मैंने इसका ये कहा है कि इसका कोई हल आपके दिमाग में लूप पढ़ने के बाद प्रोसेस होता है या नहीं, ये देखना है। सर एक सवाल पूछा था। हाँ सर जैसे कि हमने फॉर्म पे क्लिक और डेटा ऐड करते हैं, साथ में एक अलर्ट भी आ जाएगा और फॉर्म मैसेज सब। हाँ हाँ, यू कैन डू इट, बिल्कुल कर सकते हो, नहीं कर सकते, अलर्ट रख दो बिल्कुल एंड में। सही है, इफ एल्स की कंडीशन भी रख सकते हो आप, वो भी इंशाल्लाह वो सारी चीजें आप लोगों से करवाऊंगा मैं। सही है, अभी हम इंशाल्लाह जावास्क्रिप्ट पढ़ते पढ़ते बहुत सारे रियल टाइम सिनेरियोज को ना डिस्कस करेंगे, ठीक है। टेबल भी एक रियल टाइम सिनेरियो है, नहीं है? आपने एक वेबसाइट बना दी जिसके अंदर जस्ट सपोज कि वो ई कॉमर्स को पूरा जो है ना वो हैंडल करता है। डैशबोर्ड क्या करता है? ई कॉमर्स का हैंडल करता है। एक बंदे ने एक प्रोडक्ट खरीदी, ऐसे ही उसकी प्राइस है 200 रुपए, दूसरे ने दूसरी खरीदी उसकी 400, चौथे ने तीसरी खरीदी, इसी तरीके से एंड फॉर्म सबने खरीदी। आज के दिन तक कितना सेल हुआ आपको एंड में टोटल दिखाना है। यही तो होता है टेबल के अंदर, यही तो एक्सेल कर रहा होता है। इसी के तो फॉर्मूला हम बनाना सीखेंगे कि वेबसाइट के अंदर हम खुद ये चीज कैसे कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें इंशाल्लाह आप लोगों से करवाऊंगा। सही है, और आप ये भी कर सकते हो, आप उसकी कंडीशन भी चेक कर सकते हो, क्या ये जो वैल्यू इंसर्ट करवा रहा हूं मैं, क्या ये सही है या नहीं है। ऐसा तो नहीं कि अनडिफाइन आ रहा हो, ऐसा तो नहीं कि नल आ रहा हो। अब जब सपोज आप ये सोचो जरा, आपने ग्राफ की एप्लीकेशन बनाई और आपका बंदा एक्ट टू कार्ड करता है और प्लेस ऑर्डर करता है, और किसी भी वजह से किसी कोई भी रीजन हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा कि आपका जावास्क्रिप्ट रन नहीं हुई, मैं ये नहीं कह रहा कि सर्वर ने जो है ना वो कोई ब्रेकर लेकर के आ गया, ठीक है। जैसा होता है ना, आप लोग कभी बैंक जाते हो तो हमेशा उनका एक रोना होता है कि सर सर्वर डाउन है, एप्लीकेशन फिल नहीं हो रही या फॉर्म सबमिट नहीं हो रहा। सुना है नहीं सुना है? सही है, तो कुछ भी हो सकता है, रीजन पाकिस्तान है जरा कभी। सही है, तो अब जब भी रीजन आए तो क्या आपको ये डाटा डेटाबेस में स्टोर करवाना है अनडिफाइंड, या फिर आप बोलो नहीं ये वैल्यू सही नहीं है, सही वैल्यू लाओ। कर सकते हो ना आप उसको ट्रिगर। कैसे करोगे? इसकी कंडीशन से आप चेक करोगे कि ये वैल्यू एम्प्टी नहीं होनी चाहिए, ये वैल्यू की डाटा टाइप अनडिफाइंड नहीं होनी चाहिए, ऐसे ही है ना। तो ये सब के मेथड्स आपके पास मौजूद है। ये हम इंशाल्लाह स्टेप इसको हम देखते रहेंगे कि टाइप ऑफ क्या करता है, बेसिकली वो देखता है कि टाइप कौन सी है। सही है, इसी तरीके से हमने अभी देखा था एक्सक्लेमेशन मार्क नॉट का साइन, कि भाई नल ना हो, ठीक है, नॉट इज इक्वल टू, बिल्कुल सही है। तो ये चीजें हमने देख ली है, इंशाल्लाह आहिस्ते आहिस्ते थोड़े असाइनमेंट करेंगे। बीच में समय हैकाथॉन था तो थोड़े से मैंने आप लोगों पे रहम किया था कि असाइनमेंट मैंने कम दिए थे, लेकिन इंशाल्लाह बैक टू दी फील्ड आ जाओ। अब असाइनमेंट आप लोगों को रोज की बुनियाद पे 1 या 2 जरूर मिलेंगे। सही है, क्या मसला ही नहीं, पहले तो बना के रखिए। चैट जीपीटी से तो नहीं बनवाते। अच्छा एक बात मैं बताऊं, चैट जीपीटी ये बना के दे देगा, मैं कुछ बोलता हूं, मैं लिख करके देता हूं, आगे चल के ना मैं आप लोगों को एमडी की फाइल भी दूंगा, वो लिख दोगे ना, वो कॉपी करोगे, चैट जीपीटी मिनटों में बना के दे देगा। लेकिन ये याद रखना, अपने फ्यूचर को तुमने उस वक्त तबाह कर दिया। ठीक है, यू नेवर बिकम टू क्रिएट अ चैट जीपीटी डेवलपर। सही है, आप कभी भी चैट जीपीटी नहीं बना सकते थे। यू ओनली बिकम अ यूजर ऑफ चैट जीपीटी। सिर्फ क्या होगा, क्या चैट जीपीटी के क्या बन जाओगे, यूजर तो बन जाओगे, सही है, लेकिन क्रिएटर नहीं बन सकते। समझ आ रही बात? तो कभी ये नहीं करना कि यार चैट जीपीटी पे गया, जुबान मारा और असाइनमेंट चिपका दिया। मुझे चिपकाने से कोई फायदा नहीं है, ये याद रखना, फ्यूचर आपका है। सही है,
समझ आ रही है सबको बात? ऐसा ना हो कि भाई सर जो है वो बहुत सख्ती करते हैं, खड़ा कराए थे, बाहर कर देते हैं, ये सब एक जो है ना इवेंट है, ये सब एक लाइफ का हिस्सा, एंजॉय करो, कोई मसला नहीं है। जैसे किसी ने बहुत जबरदस्त बात कही थी कि भाई रिजल्ट जो होता है ना आपका जो कार्ड होता है उसमें पास और फेल एक इवेंट होता है, उससे आप कुछ सीखते हो उस वक्त। कुछ लोग होते हैं जो कि 80% हासिल करने के बाद बोलते हैं अबे भाई बहुत है, बहुत मेहनत कर ली। तो यकीन करें आप जो है नेक्स्ट टाइम वो कम मेहनत करेंगे और 60 पे आ जाएंगे। और कुछ लोग में, चलो मैं स्पेसिफिक कर देता हूँ, कुछ लड़कियां होती है 92 पे भी रो रही होती हैं कि यार 98 आना चाहिए था। ऐसी है नहीं है, मैं रियल लाइफ एग्जांपल डिस्कस कर रहा हूँ, सही है। और वो नेक्स्ट टाइम 98 लेकर के आती हैं, वो क्या सीखती है इससे कि यार ये मेहनत थोड़ी कम थी और करो। सर लड़के कभी होती जब 98 लेकर 99 लड़का लेकर आया कभी होती यार लड़के लाएंगे इतना 99 यार मैं ये नहीं कहता कि लड़के नंबर लाते नहीं लाते, मैं ये जरूर कहता हूँ कि लड़के शार्प बहुत होते हैं, सही है। बहुत सारे सीईओज की लाइन है जो लड़के हैं, क्यों है सोचने वाली बात है। नहीं शार्प बहुत है, जुगाड़ू होते हैं, सच लफ्ज कहता हूँ, मैं खुद भी लड़का हूँ ना भाई, मुझे पता है जो काम लड़कियां मेहनत करके डॉक्यूमेंटेशन ये वो फॉलो अप करके करती हैं, हम वो चीज गलती कर करके सीख लेते हैं, एरर ला ला के सीख लेते हैं, ठीक है बोलते हैं सही है। हम बोलते हैं रियल लाइफ एग्जांपल करो, वो बोलती है नहीं तरीके से पहले देखो मिले ढूंढो। मेरे पास ना एक लड़की और 4 लड़के हैं, सही है, उसमें अपना टीम में। तो मैं जब एक लड़की को कोई काम देता हूँ ना, वो इतने डिसिप्लिन से कोई काम करती है, पूरा डॉक्यूमेंट बनाती है, मुझे बताती है कि सर मैंने ये स्टेप फॉलो किए हैं। और वो जब 4 लड़कों को मैं काम देता हूँ ना, मुझे बोलते थोड़ा देर में एवर भाई वो जरा हेल्प करिएगा, मैं बोलता हूँ अच्छा 10 मिनट में करता हूँ, 10 मिनट में हो गया, कैसे हो गया, बस कर लिया, उनको भी नहीं पता कैसे होगा। और यही चीज अगर उनसे मैं लड़की से कहता हूँ, पूरा डॉक्यूमेंट लिखती है, हाँ ऐसे ऐसे हुआ। तो ये बड़ा फर्क है। नहीं ये सिर्फ पाकिस्तान और उसकी बात नहीं है, ये ह्यूमन नेचर है, साइकी है लड़कों की, कि लड़के बोलते हैं मेहनत कम और रिजल्ट पूरा 100%, लड़कियां बोलती है एफर्ट डालो, मेहनत करो, सही है। तो ये एक है, चलो इसको ऐसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा अब आते हैं थोड़ा लूप की तरफ दोबारा। अच्छा रिकॉर्डिंग नहीं चल रही है, ठीक है। अब हम पढ़ रहे हैं लूप। क्या पढ़ रहे हैं? लूप। लूप होता है क्या है? एक छोटी सी डेफिनेशन बता रहा हूं, माइंड में इसको स्टोर कर लीजिएगा। कोई भी काम बार बार करना, रिपीटेड एक्शन। ये मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं ना वो ग्रामर की क्लास में आ गया हूं, रिपीटेड एक्शन। अच्छा खैर वापस आते हैं। कोई भी काम बार बार करना, परफॉर्म कराना एक चीज को आप चाहते हैं, जब सपोज के जब बंदा रूम से दाखिल हो ना, एक इधर बैठ गया, एक इधर बैठ गया, एक इधर बैठ गया, एक इधर बैठ गया, यही काम होता है टिल द एंड ऑफ द सीट होता है। इसी को क्या कहते हैं? लूप। डाटा अलग अलग है, बंदे अलग अलग अंदर आ रहे हैं, ठीक है, लेकिन क्या हो रहा है? काम बैठने का हो रहा है। सीट भी अलग अलग है, लेकिन काम क्या हो रहा है? बैठने का हो रहा है। एक्शन क्या परफॉर्म हो रहा है? वर्क डन क्या हो रहा है? बैठने का हो रहा है। ऐसे ही है, ऐसे ही है ना भाई, बोलो तो यार। हाँ ठीक है, तो इसी को हम क्या कहते हैं? लूप। छोटी सी डेफिनेशन बता रहा हूँ उर्दू में, याद रखना। अच्छा मैं क्या करता हूँ अभी के लिए हम एक बनाते हैं एरेज, सही है। हमने HTML में बनाना शुरू कर दिया, तो HTML बोल रहा है ये क्या लिख रहे हो, मुझे तो पता ही नहीं है कि तुम क्या लिख रहे हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे चलो एक काम ये करता हूँ, लूप भी लिख देते हैं। बहुत देर से हम क्या कर रहे हैं? एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट देख रहे हैं। आज हम क्या कर लेते हैं? इंटरनल जावास्क्रिप्ट देख लेते हैं, ठीक है। अच्छा मैं एक बनाता हूं क्या? एरेज। इस एरेज के अंदर मैं रखता हूं डिफरेंट डाटा। पहले मैं रख देता हूं अहमद, ठीक है। सेकंड नेम मेरा क्या है? अली,
सही है। थर्ड नेम मेरा क्या है, और चलो नाम नहीं रखते हम, अहमद हो गया, अली हो गया। अब मैं रख देता हूँ कोई आईडी, सही है, तो मैं रख देता हूँ 1 2 3 4 5, सही है, ये एक नंबर है। अच्छा, उसके बाद मैं क्या रखता हूँ, मैं रख देता हूँ जेंडर मेल, ठीक है, और क्या रख सकते हैं हम, ईमेल रख देते हैं, ठीक है, 75@gmail.com। इज दिस क्लियर? अब इसको मुझे रेंडर करवाना है, काम एक ही परफॉर्म होने वाला है, रेंडर का। क्या परफॉर्म होने वाला है, रेंडर का। मैं क्या करता, अब हमने जो अब तक मेथड पढ़े हैं उसके थ्रू क्या हो सकता था कि मैं एक कंसोल लिखता, उस कंसोल के अंदर मैं कहता कि भाई पहले वाले पे एरे मेरा कौन सा है, एरे पहले वाले में 0 आ जाओ, दूसरे वाले में 1 आ जाओ, तीसरे वाले पे 2 आ जाओ, और इसी तरीके से चौथे वाले पे 3 आ जाओ। सही है, और इसके बाद 4 आ जाओ। हो जाते हैं हमारे पांचों वैल्यूज रेंडर। अब काम एक ही परफॉर्म होने वाला है, क्या, रेंडरिंग का। तो इसके लिए मैं ये console.log 5 बनाऊं, उससे बेहतर नहीं कोई एक ऐसा कोड लिखूं, और ये 5 अभी जो है, अभी तो ये 5 है, लेट्स सपोज ये 500 हो जाए या 5 लाख हो जाए, फिर क्या करूंगी? तो उसके लिए क्या आता है, लूप, ठीक है। तो अब हम देखते हैं लूप। तुम लोग लूप ऐसे बोल रहे हो, लग रहा है जादू धूप बोल रहा है यार। तुम लोग भी ना मुझे पता नहीं कहां से कहां ले जाते हो। आ जाओ वापस इधर अच्छा, लूप बनाने के मेथड क्या है, अभी हम देख रहे हैं फोर लूप। कौन सा? अगर मैं फोर लूप बोल रहा हूं तो इसका मतलब है कोई और लूप भी मौजूद है इस दुनिया में, एग्जिस्ट करते हैं, सही है, वो हम बाद में देखेंगे, सही है। अच्छा, ये भी तुम लोग सोचते हो कि सर बता तो देते, लेकिन सर एंड में कहते हैं बाद में देखेंगे। वही वाली एग्जाम्पल यार कि कितना पानी डाल रहा है, सही है, मैं ना कंफ्यूज नहीं करना चाहता। अच्छा, फोर लूप हो गया। फोर लूप के अंदर 3 पार्ट है। कितने पार्ट है? 3 पार्ट है। पहला पार्ट होता है इनिशियलाइजेशन। क्या होता है? इसका एक नेमिंग कन्वेंशन बन गया है कि आप वार आई से ही शुरू करते हो। किससे शुरू करते हो? आई से शुरू करते हो, और आई को हमेशा क्या आप वैल्यू देते हो? 0। अच्छा, इट इज नॉट स्टैटिक, ये जरूरी नहीं है, रफ एंड टफ नहीं है क्या यही दोगे। इट शुड बी अकॉर्डिंग टू योर कंडीशन। ये क्या हो सकता है? आपके कंडीशन के अकॉर्डिंग हो सकता है, ऐसा ही है ना, जो आपको नीड है उसके हिसाब से फुलफिल करो, सही है। लेकिन एक सिनेरियो या एक जो है आप ये कह सकते हैं, क्या कहा था मैंने? नहीं, देखो नाम मैं भूल जाता हूं हमेशा, और तुम लोग भी भूल गए। बेसिकली समझो क्या कहते हैं, फॉलो नहीं कहते, वैसे जब वर्ड कहते हैं वो मैं भूल चुका। कन्वेंशन, जी, वेरी गुड यार। सो ये एक जो है कन्वेंशन बन चुकी है कि वार आई इज इक्वल टू 0 ही देना है। ये वाला पार्ट क्या कहलाता है? इनिशियलाइजेशन। याद रहेगी? सही है। मैं एक काम और भी करता हूँ तुम लोगों की हेल्प के लिए, मैं ये लिख देता हूँ। इनिशियलाइजेशन। सेकंड पार्ट भी हम लिख देते हैं, क्या होता है? सेकंड पार्ट होता है हमारे पास इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर, सही है। इसको हम कहते हैं कंडीशनल चेकर। क्या कहते हैं? कंडीशन चेकर। अब मैं कहता हूं, अच्छा 0 लिखने के पीछे मेरा एक लॉजिक है, वो लॉजिक भी बताता हुआ चलता हूं। लूप बनाया गया है एरे के लिए। किसके लिए बनाया गया? एरे के लिए। और एरे का इंडेक्स नंबर कहां से स्टार्ट होता है? 0 से। शिकवा जवाब शिकवा सुना है, लाजिम मजमून भी सुना होगा। अगर उर्दू इतनी अच्छी नहीं है तो आप लोगों ने इनपुट का आउटपुट सुना होगा, कुछ ना कुछ होता है इस तरीके से ना। तो आपका जो एरे है उसके लिए क्या है? लूप। या जो लूप है उसके लिए क्या है? क्लियर है ये बात? अच्छा, अब ये वाला जो पार्ट होता है ये क्या होता है? कंडीशन चेकर। क्या होता है? इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर भी बहुत सारे लोग कहते हैं, ठीक है, लेकिन आप इसको कंडीशनल चेकर ही कहिएगा कि ये क्या चेक कर रहा होता है? कंडीशन चेक कर रहा होता है, सही है। मेरे पास अभी क्या कंडीशन है कि भाई आई 0 से स्टार्ट हो रहा है, सही है, और लूप कहां तक चलना चाहिए? पहले आपके पास ये क्या चलेगा? 0, उसके बाद 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4, 5 तो नहीं चलना चाहिए, यही कंडीशन है। अब इस कंडीशन को मैं क्या कह सकता हूं कि आपका जो आई है वो किससे छोटा हो? 5 से छोटा हो?
बिल्कुल क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, अभी स्टॉपिंग कंडीशन बाद में, ठीक है, अभी बताता हूँ थोड़ी देर। देखो मुझे पता होता है कि तुम लोग कहाँ जाने वाले हो, लेकिन ना मैं डायरेक्ट नहीं बताना चाह रहा। सही है, अभी एक कंडीशन में रखता हूँ तुम लोगों के सामने, फिर तुम लोगों से पूछते हैं। सही है, अच्छा ये हो गया यहाँ पे हमारे पास कौन सा पार्ट, कंडीशन चेकर, ठीक है, या कंडीशनल कह लो, ठीक है। अच्छा उसके बाद थर्ड पार्ट होता है हमारे पास इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर। क्या होता है इसमें? आप क्या करते हो, जो आई आपने रखा था उस आई से को एक या तो प्लस करते हो या तो एक माइनस करते हो। इट शुड बी डिपेंड ऑन योर कंडीशन एंड रिक्वायरमेंट्स। ये भी किस पे डिपेंड करता है, आपके कंडीशन पे, रिक्वायरमेंट्स पर। अभी हम कुछ एग्जांपल ऐसे करेंगे जिसमें हो सकता है कि हमें कहीं पे लूप को बढ़ाना पड़े और कहीं पे लूप को कम करना पड़े, ठीक है। नाउ मैं अभी करता हूं आई प्लस प्लस, चाहिए। उसका रीजन क्या है कि var i इज इक्वल टू 0, सही है। उसके बाद i 5 से बड़ा तो नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा उसके बाद आपका बॉडी का पार्ट चलेगा। क्या चलेगा? बॉडी का पार्ट। अच्छा वैसे चलता है, समझ लो यही है आई प्लस प्लस, लेकिन एक सिर्फ सिनेरियो बिल्ड करने के लिए मैं बता रहा हूं कि बॉडी का पार्ट चलेगा। अच्छा चलता ये क्यों है वो भी समझ लो। ये है बेसिकली पोस्ट इंक्रीमेंट या प्री इंक्रीमेंट? पोस्ट इंक्रीमेंट, ठीक है सर। पहले हो रहा है इंक्रीमेंट या बाद में हो रहा है? बाद में हो रहा है ना। कि हमने बहुत दिन देखा था कि कंसोल में अगर हम प्री इंक्रीमेंट चलाते हैं तो क्या होता है और पोस्ट इंक्रीमेंट चलाते हैं तो क्या होता है, याद है? हमने फर्स्ट क्लासेस में ये चीजें देखी थी, सही है। तो अब हम आते हैं वापस इधर। तो ये है क्या, पोस्ट इंक्रीमेंट। तो इसका मतलब क्या है, पहले पूरी चीजें रेंडर हो जाए, उसके बाद उसमें एक वैल्यू ऐड हो जाए, सही है। चलता वो लाइन से ही है, सही है। लेकिन समझने के लिए ये समझ लो कि भाई ये चीजें पहले चल जाएंगी, उसके बाद आपके बॉडी का पार्ट चलेगा, ठीक है। अच्छा अब मैं क्या करता हूं, कंसोल डॉट लॉग, जहां पे मैं कितने कंसोल्स लिख रहा था, 5 लिख रहा था। अब नाउ मैं क्या लिखता हूं, एरेज, और इसका इंडेक्स नंबर आई। क्यों आई लिख रहा हूं मैं? क्योंकि आई के ऊपर क्या रखा है मैंने, 0, एक नंबर, क्या रखा है। और हमें एरे के अंदर कोई भी चीज प्रिंट कराने के लिए इंडेक्स नंबर देना होता है, देना होता है, नहीं देना होता है, सही है। तो 0 पे क्या आ जाएगा, पहला वाला एमर। फिर उसके बाद आई में मैंने क्या कहा था, प्लस प्लस हो जाओ। आई में एक बढ़ गया, 1 हो गया आई। फिर आई में क्या आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1। फिर 1 पे क्या आएगा, अली। इसी तरीके से कीप गोइंग टिल दी एंड ऑफ द एरे, चलता चला जाएगा कब तक, जब तक आपका एरे क्या नहीं होता, एरे नहीं होता। यहां तक किसी का कोई क्वेश्चन? ये बात समझ में आ गई कि आई में क्या आता है, हमेशा नंबर क्या आता है, और यही नंबर मैंने कॉल किए। असल में क्या हो रहा था कि हम 0 1 2 3 खुद से लिख रहे थे स्टैटिक वैल्यूज। अब वो खुद ब खुद 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5 ये होता जाएगा, और एक एक करके आपका एरे भी रेंडर होता जाएगा। समझ में आ रहा है? बोर तो नहीं हो गए? हाँ भाई मौलाना साहब क्लियर है, बोर तो नहीं हो रहे, सही है। अच्छा वापस आते हैं, एक काम आप लोगों के समझने के लिए और कर लेते हैं। कंसोल डॉट लॉग आई, जरा ये भी तो देखें आई पे आता है क्या। मैंने यही कहा था ना कि डिबग करने के लिए क्या यूज करते हैं, कंसोल। अब तो बहुत सारे डिबग के टूल्स आ गए हैं। आप डिबगर एक टूल है वो डाउनलोड कर लो, या एक्सटेंशन लग लो, या फिर आप जो है अपने पास उसमें चला लो, गूगल में ही मौजूद है डिबगर। वो भी यही काम करता है, हर एक के बाद कंसोल लगा देता है, लेकिन आपको वो खुद से नहीं लगाना पड़ता, तो आपका टाइम बच जाता है, ठीक है। और कुछ ऐसे समझ लो पुराने दौर के डेवलपर हैं मुझ समेत, जिनको पसंद नहीं है ऐसे टूल्स, मुझे भी नहीं पसंद, मैं अपने कंसोल खुद लगाता हूँ, सही है। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं वो बहुत शॉर्ट काम करते हैं, वो या फिर मेरे ऑफिस में जितने कोलीग्स हैं या जो मेरी टीम के लोग हैं वो डिबगर यूज करते हैं, लेकिन नहीं होता मुझसे, मुझे पसंद नहीं है। मैं क्यों किसी और के बनाई हुई कोई चीज यूज करूं, खुद से करते हैं। अब डिबगर क्या करता है, हर एक लाइन के बाद चला देता है कंसोल, और हर लाइन के बाद ना फॉरवर्ड लगता है कि यार हर लाइन के बाद चलना, बार बार प्ले करो, बार बार आगे बढ़ेगा, मतलब बार बार क्लिक करना पड़ेगा। मुझे पता है यार 9 लाइनें ठीक है, कोई भी गलत नहीं है इसमें, तो 9 के बाद एक कंसोल लगाओ,
सही है, तो इस वजह से मेरी प्रैक्टिस ये है कि भाई अपना कंसोल खुद लगाता हूँ, ठीक है। हो सकता है आपकी भी ये प्रैक्टिस हो जाए, लेकिन अगर आप डिबगर यूज करते हो आगे चल के तो उसमें भी कोई मुजाहिदा नहीं है। सही है, चलो खैर आगे आते हैं और जरा देखते हैं कि रिजल्ट क्या है। हम इसको रिफ्रेश कर रहे हैं। अच्छा ये वाला नहीं है, हमने अभी न्यू फाइल बनाएंगे ना। सही है, कंसोल तो ये देखो पहले, अच्छा पहले वाले रेंडर क्यों हो रहे हैं 26 27 26 27, ये क्यों हो रहे हैं रेंडर, कोई बताएगा? अगर आप ये देखो दोबारा से, पहले 0 हो रहा है, फिर हैमर हो रहा है, फिर 1 हो रहा है, फिर एल हो रहा है, फिर 2 हो रहा है, फिर ये हो रहा है। थोड़ा सा एलेबरेट भी करो ना यार, लाइन वाइज क्या मतलब। जरा इससे समझाओ मुझे कोड से। मतलब लूप पीछे जाता है यार, अब तो मैं समझ रहा हूँ ना, जरा समझाओ तो अच्छे से समझाओ ना। देखो यहाँ पे आपके पास 0 है, बिल्कुल ठीक, तुम्हारी बात मैं समझ गया। उसके बाद ये यहाँ पे आया, अब 0 पे क्या मौजूद था, अहमद प्रिंट हो गया। वापस ये 0 पे क्यों, इस जगह पे क्यों गया, मैं ये पूछ रहा हूँ। एग्जैक्टली, अब जो बात मैं कह रहा था वो याद आ गई कि पहले ये चला, उसके बाद पूरा ये चला, फिर वापस आया ये चला, फिर वापस आया ये चला, ऐसा ही है। तो जो मैं कह रहा था ना वो मैं सिर्फ इसलिए समझने के लिए कह रहा था कि आपके पास कंपाइलर कैसे वर्क कर रहा होता है, या जो स्टैक्स हैं वो किस तरीके से मेमोरीज पे काम कर रहे होते हैं, वो समझ लो। क्लियर हो गया, किसी का कोई कंसर्न तो नहीं है? ठीक है, तो आपके पास console.log i में क्या आ रहा है, 0 1 2 3 4 5 6 नंबर, क्लियर है। और आपके पास एरेज i के अंदर क्या आ रहा है, वो नंबर, तो नंबर के अंदर जो इंडेक्स है और उस इंडेक्स के अंदर जो वैल्यू पड़ी है वो आ रही है, ऐसा ही है। वेरी गुड, अच्छा ये तो हो गया सही, बिल्कुल। इसको कर लेते हैं अभी के लिए हम कमेंट। अब जरा एक और एग्जांपल करते हैं। लूप बिल्कुल समझ में आ गया, किसी को कोई इशू? ठीक है, तो जो काम हम ये 5 कंसोल से कर रहे थे वो हम क्या कर सकते हैं, एक लूप से कर सकते हैं, 2 लाइनों का कोड। अच्छा अब एक और चीज, यही लूप अगर मैं इसकी जगह पे एरे डॉट लेंथ लगा देता, क्या वो चलता? सही चलता। अभी 5 है, जस्ट सपोज के 50,000 आ चलते डाटा एरे के अंदर। हो सकता है ना आप कोई बटन बना लो, कोई फंक्शन बना लो और पुश करवा रहे हो, करवा सकते हैं ना पुश। इसकी एग्जांपल हमने पहले देख ली है, सही है। 50,000 डाटा आ गया, सही है। इसको हम कहते भी हैं कि ये लोकल वेरिएबल, सही है, लोकल डेटाबेस भी कहते हैं एरे को। उसका रीजन यही होता है कि आप एक जो है ना लोकली आप कुछ रखवा रहे हो, ठीक है। लोकल स्टोरेज अलग होता है, अभी मैं सिर्फ लोकल वेरिएबल की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो लोकली आप कुछ रखवा रहे हो, सही है, और उसको जो है वो आप जो है ना उसकी भी कोई लिमिट नहीं सेट कर रहे कि यार इतना इंडेक्स नंबर आना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं आना चाहिए। तो अब एरे के अंदर जब सपोज कि आपने 50,000 डाटा रखवा दिया, तो अब क्या करोगे, 50,000 बार बार लूप के पीछे खड़े होकर के 50,000 लिखोगे? नहीं ना, उसको क्या करोगे, एरे डॉट लेंथ। क्या लिखोगे, एरे डॉट लेंथ। जरा मैं इसकी भी एक एग्जांपल सिर्फ लिख देता हूँ, कमेंट ही छोड़ूंगा, ठीक है, लेकिन आप लोग इसको कोड को रन करके जरूर देखिएगा। एरे किस नाम से, एरेज। सही है, तो ये एरेज डॉट लेंथ से कम तक चलेगा, ऐसे ही है, क्योंकि मैंने क्या लिखा है, इससे कम होना चाहिए। रन।
वापस आते हैं अपनी जगह पे, ठीक है। कहाँ पे थे हम? हाँ, हम थे लूप के ऊपर, सही है। तो मैंने क्या कहा, एरेज डॉट लेंथ, तो एरेज डॉट लेंथ, एरे की लेंथ कितनी मिलेगी इसको? 1 2 3 4 5 मिलेगी, सही है। 5 से कम मतलब 4, और हमें क्या पता है कि 0 से स्टार्ट होता है इंडेक्स, तो 0 1 2 3 4 पूरा चल जाएगा एरेज डॉट लेंथ से कम, सही है। एरेज डॉट लेंथ की जगह पे एक नंबर आता है और वो क्या होगा? 5, सही है, सही है। और लेंथ हमेशा नंबर होती है, क्वांटिटी होती है, और इंडेक्स हमेशा 0 से स्टार्ट होता है, तो इसलिए उससे कम रख रहे हैं। तो क्या चल रहा है? पूरा एरे रेंडर हो रहा है। अब समझ आई बात? यही पूछने वाले हैं। हर लाइन में, क्योंकि लूप बार बार पीछे जा रहा है ना, मतलब जो ऐड कर रहे हो ये एक ही नंबर में ऐड नहीं करना, मतलब हर बार एक नया नंबर, फिर 0 फिर 1। बिल्कुल बिल्कुल, एक बार 0 है, फिर 1 हो रहा है, फिर 2 हो रहा है, फिर 3 हो रहा है, फिर 4 हो रहा है, फिर 5 हो रहा है। तो इसी तरीके से कंसोल भी मल्टीपल टाइम चल रहा है। जो काम मैं ऐसे कर रहा था ना, वही काम मैंने ऐसे कर दिया। समझ आई बात? अच्छा, अब आते हैं जरा एक टेबल प्रिंट करवाते हैं, ठीक है। और ये टेबल हम पहले तो चलो एक काम ये करते हैं, var 0 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। क्या ये 0 से होना चाहिए? टेबल कहाँ से स्टार्ट होता है? 1 तो होता है ना यार, 0 से कहाँ होता है? इसको डिलीट करता हूं मैं, और i इज इक्वल टू 1, ठीक है। बोल भी नहीं हो तुम लोग, सर i नहीं लिखा है। अच्छा, i को कहां तक चलाना होता है हमें? 11 से कम कम, ऐसे ही है, या तो फिर 10 के बराबर, ठीक है। ये कर लेते हैं, लेस देन और इज इक्वल टू, क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, उसके बाद i में क्या होगा? प्लस प्लस। अब मैं क्या करता हूँ, कंसोल डॉट लॉग, और इस लॉग के अंदर मैं क्या लिखता हूँ? सबसे पहले मुझे क्या चाहिए? 2 1 2, जस्ट सपोज कि आपको कौन सा टेबल प्रिंट करवाना है? 2 का, मैं कहता हूँ 2, सही है। 2 1 2, क्या लिखा हुआ आता है? 2 के बाद स्टैटिक आता है, यही लिखा हुआ आता है, सही है। तो मैं आता हूँ कॉन्केटेनेट को यूज करता हूँ, स्टैटिक मैंने यूज कर लिया, सही है। स्टैटिक के बाद क्या आता है? 1, फिर 2, फिर 3, ये बढ़ रहा होता है एक एक करके। इसकी जगह पे क्या आना चाहिए? i, ठीक है, समझ में आ रहा है ना? अच्छा, उसके बाद क्या होता है? 2 1 2, उसके बाद इक्वल टू आता है, वो भी एक स्ट्रिंग है जो बार बार वैसे ही प्रिंट होगा, ऐसे ही है। अच्छा, उसके बाद क्या आता है? वो रिजल्ट जो मल्टीप्लाई होकर के आना है, ठीक है। 2 को मल्टीप्लाई किससे करा दूं? i से, क्योंकि हर बार i में चेंज आएगा। 2 1 2, फिर 2 2 4, 2 3 6, 2 4 8, ऐसे ही है ना। नाउ वी आर गोइंग टू चेक आवर लूप, तो बिल्कुल सही प्रिंट हो रहा है। 2 1 2 2 2 4 2 3 ऐसे करता बचाया, तो एक स्पेस भी क्रिएट कर लेते हैं ताकि ये थोड़ा सा इसमें लिमिट कैसे लगा दिया? आते हैं ना, उसकी तरफ भी आते हैं। अभी पहले जरा ये तो देख लो, सही है, बिल्कुल क्लियर है। हमने 10 तक प्रिंट करा है, कैसे? हमने यहाँ पे कहा था 10, तुम्हारा जो क्वेश्चन है पहले उसका आंसर देता हूँ 12, तो अब कितना प्रिंट होगा? 12, क्लियर है। अब लेट्स सपोज कि मुझे यूजर से कोई वैल्यू लेनी है, यूजर के अकॉर्डिंग मुझे टेबल प्रिंट करवाना है। यूजर ने 15 दे दिया, 13 दे दिया, 16 दे दिया, मुझे क्या चेंज करना होगा? आई चेंज करना होगा। चलो पहले तो एक काम करते हैं, वेरिएबल ले लेते हैं यूजर वैल्यू के नाम से, ठीक है। एक प्रॉम्प्ट ले लेता हूं मैं अभी जल्दी से, क्योंकि टाइम थोड़ा सा कम है, सही है। तो हम इनपुट नहीं लेते, हम प्रॉम्प्ट ले लेते हैं। प्रॉम्प्ट के अंदर मैं लिखता हूं इंटर योर डिजायर नंबर, ठीक है। जो आपकी खुशी है ना वो नंबर जरा आप लिख दें यहाँ पे, ठीक है। अब मैं क्या करूं? कहाँ आई हटा दूं? ये आई हटा दूं? 1 हटा दूं? कहाँ हटा दूं? क्या कह रहे हो? जहां पे आपने आई से मल्टीप्लाई कराया, मतलब सीधी सी बात थी 2 हटा दें। किसको हटा दें? 2 को हटा दें। 2 की जगह क्या रख दूं? यूजर वैल्यू, सिर्फ यहाँ पे है, यहाँ पे भी, क्लियर है। नाउ दोबारा चेक करते हैं, क्या रखूं? 55, मुश्किल टेबल रखते हैं ना, सही प्रिंट हो रहा है। 55 1 55 55 2 110, इतना तो हमें समझ में आता है।
क्या 55, 54, 110 हो जाए, बाकी का नहीं पता, लेकिन सही है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? किसी का कोई क्वेश्चन, कुछ पूछना? हाँ बोल लो, नहीं बोल लो, नहीं आपसे कह रहा हूँ। हाँ क्लियर है ना? सही है। अच्छा मैंने बोला क्लियर है, बोले नहीं, बड़ा कुछ पूछना, बोला नहीं, तो मैंने बोला पता नहीं है हाँ बोल रहे या नहीं बोल रहे। अच्छा अंदर भी बात कर रहे थे। अब लेट सपोज एक कंडीशन जो कि आपका असाइनमेंट है, मैंने यूजर से एक वैल्यू ली, जस्ट सपोज 55, सही है? अभी तुम 55 का टेबल प्रिंट करवा रहे हैं। अब मैं चाहता हूं वो यूजर सिर्फ 55 का प्रिंट नहीं कराए, 54 भी कराए, 53 भी कराए, 52 भी कराए, टिल दी 1, सबके जो है ना वो नंबर्स का टेबल प्रिंट कराए 1 तक। मतलब पहले 55 का करा दिया, फिर 54 का करा दिया, 53 का, फिर आखिर में किसका कराएगा? 1 का, सारे 10-10 तक। समझ आ रही बात? कंडीशन नहीं समझ में आई? नहीं समझ में आई तो बोलो, नहीं समझ में आई? चलो समझाते हैं दोबारा। पहले तो प्रिंट के अंदर आपके लिए ये हम सेव कर देते हैं टेबल असाइनमेंट पे, सही है? हाँ यार एक छुट्टी भी तो हो गई 12 अक्टूबर की, उससे तो तुम लोगों ने नहीं कहा। टेबल असाइनमेंट है, तो ये हम जीएस के अंदर ही रख देते हैं, सही है? अच्छा अब एक और बनाते हैं कंट्रोल एन करके। अब ये चीज देखो, जस्ट सपोज कि ये आपका एक टेबल प्रिंट होता है, ये एक टेबल प्रिंट हो गया, ये किसका प्रिंट हो रहा है? 55 का। किसका टेबल प्रिंट हो रहा है? 55 का। मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ, राइटिंग तो थोड़ी सी गंदी है लेकिन चलो समझ लेना। ये किसका प्रिंट हो रहा है? 55 का। अब आपके पास ये 54 का भी प्रिंट होगा, तो इसी तरीके से 53 का भी प्रिंट होगा, 52 का भी प्रिंट होगा, टिल दी एंड। कहां तक? 1 तक सारे आपके टेबल प्रिंट हो गए। अच्छा ये सारे टेबल कहां प्रिंट होने चाहिए? इनर टेबल के अंदर। गुड है, सही है? जो नंबर लिखे उसमें कम जितना भी है सबका प्रिंट हो वे 1 तक। वो नंबर कुछ भी हो सकता है, 100 हो जाए, 200 हो जाए, मैं कुछ भी दे सकता हूँ। ठीक है, कोई मसला तो नहीं है किसी को? सवाल तो वैसा हाँ। क्रिएटर्स आते फिर तो एंट्री भी नहीं है। अब मुझे ये नहीं पता, यही तो आप लोगों का टास्क है कि सोचो, थोड़ा घुटने पे जोर डालो यार, देखो कुछ निकालो दिमाग में। प्रोग्रामर बन रहे हो ना, डेवलपर बन रहे हो ना, थोड़ा सोचो। जितना अच्छा सोच सकते हो उतनी अच्छी अपनी कंपनी बिल्ड कर सकते हो, ये बात याद रखना। सब कुछ दिमाग का गेम होता है। ठीक है, हम देखते हैं यार, एक मिसाल देता हूं मैं, मजदूर की कितनी दिहाड़ी है? 1200-1500 रुपए पूरे दिन की, यही है ना? एक डेवलपर की 1 घंटे की भी इससे ज्यादा की दिहाड़ी है। उसका रीजन है कि वो मेहनत ज्यादा कर रहा है, लेकिन आप क्या कर रहे हो? सोच ज्यादा रहे हो। ठीक है, तो आपने क्या करना है? थिंक बिग टू बिल्ड बिग। सही है, यही करना है। बड़ा सोचना है तो बड़ी चीजों के लिए अभी से छोटी छोटी चीजें सोचना शुरू करो। सही है, तो ये टोटल मैं आपके एंड पे छोड़ूंगा कि क्या होगा नहीं होगा, डिस्कशन भी मैं अलाउ नहीं कर रहा इसके ऊपर। चैट जीपीटी और गूगल नहीं करिएगा, ठीक है? वरना आप अपना फ्यूचर जो है ना वो आज ही मर्डर कर देंगे। सही है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे।